God says, परमेश्वर कहते हैं your longing, your desires will be fulfilled. तुम्हारी मनसा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी। You've been waiting for a long time, आप काफी समय से राह देखते रहे हैं, but God will fulfill the longing of your heart. लेकिन परमेश्वर आपके मनोरथों को या जो लालसा करते हैं उसे पूरी करेंगे It'll be a tree of life. और ये जीवन का वृक्ष हो जाएगी। Proverbs 13:12 says so. नीति वचन अध्याय 13 वचन 12 यही तो कहता है। This is God's promise for you. ये आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। As God created the Garden of Eden, जैसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई थी, He put 2 trees there. उसने वहां पर 2 पेड़ लगाए थे। One is the tree of the knowledge of good and evil. एक तो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ था Another one is the tree of life. और दूसरा जीवन का पेड़ था। Anyone who eats of the fruit of the tree of life will live forever. और जो भी जीवन के पेड़ का जो फल है वो खाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। When they ate the fruit of the knowledge of good and evil, जब उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खाया, Adam and Eve committed sin. तो आदम और हव्वा ने पाप किया They were then thrown out of the Garden of Eden और तब उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया, so that they would not eat of the fruit of the tree of life, which will make them to live forever. ताकि वो वहां पर जीवन के पेड़ का फल न खाए जिसके कारण वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहें। Sin brings death. पाप मृत्यु लेकर आता है। So God took them away from the tree of life. परमेश्वर ने उन्हें जीवन के पेड़ से दूर कर दिया। But then, through Jesus Christ, और फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, as He went through death, जैसे वो मृत्यु में से होकर गए, He produced life and resurrection. उसने जीवन और पुनरुत्थान उत्पन्न किया। And Jesus says in John 11:25, और यूहन्ना अध्याय 11 वचन 25 में यीशु ने कहा, if a person believes in Jesus, अगर कोई यीशु पर विश्वास करता है, though he were dead because of sin, he shall rise up and live again as God's child. तो चाहे वो पाप के कारण मर ही क्यों न जाए, लेकिन फिर भी जी उठेगा और परमेश्वर की संतान के रूप में जिएगा। It is the same with our longings fulfilled through Jesus Christ. और इसी तरह से हमारी जो मनसाएं हैं, लालसाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी होती हैं। It's a tree of life. ये जीवन का वृक्ष है। Today, God wants to give you the tree of life in your life by fulfilling all your heart's desire through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपके सारे हृदय की लालसाओं को पूरी करना चाहते हैं और आपको जीवन का ये पेड़ का फल देना चाहते हैं। And not only will you live through the tree of life, और केवल इस जीवन के पेड़ के द्वारा आप ही जीवित नहीं रहेंगे। according to Revelation 22:2, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के अनुसार you will have the leaves of the tree of life which brings healing to the nations. और उस वृक्ष के यानी जीवन के वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। And God will make you a blessing to others by bringing healing to them. और परमेश्वर दूसरे लोगों को चंगाई देने के द्वारा आपको उनके लिए आशीष बनाएंगे। Healing through forgiveness. क्षमा करने के द्वारा चंगाई, Healing through miracles that happen through prayer. और प्रार्थना के द्वारा जो चमत्कार होते हैं उनके द्वारा चंगाई, Healing by driving out devils. दुष्ट आत्माओं को निकालने के द्वारा चंगाई, Healing through holiness. पवित्रता के द्वारा चंगाई। All this brings the tree of life for us to live in this world through Jesus. और यही तो ये जीवन का वृक्ष है लेकर आता है जो हम इस संसार में यीशु के द्वारा प्राप्त करते हैं। And He gives us the right to eat from the tree of life again. और वो हमें अधिकार देते हैं कि हम उस जीवन के वृक्ष का फल फिर से खाएं। Revelation 2:7. प्रकाशित वाक्य 2:7। As we are victorious over sin, God gives us the power to eat from the tree of life. और जैसे हम पाप के ऊपर में विजयी होते हैं तो परमेश्वर हमें इस सामर्थ्य देते हैं कि जीवन के पेड़ में से वो फल खाएं And live with Jesus. और यीशु के साथ में रहें, Both in this world and after our death. इस संसार में और हमारी मृत्यु के बाद भी।
how to become victorious. कैसे विजयी हो जाएं। Revelation 12:11 says, प्रकाशित वाक्य 12:11 कहता है, we shall overcome the accuser, the devil, by the blood of the Lamb and the word of our testimony about Jesus. हम मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर यानी दोष लगाने वाले पर जयवंत हुए। May God give you the grace परमेश्वर आपको यह अनुग्रह दे to be cleansed with the blood of Jesus from all our sins कि हमारे सारे पापों से हम यीशु के लहू से धोकर शुद्ध हो जाएं and to carry his word of testimony to all people to make them live through Jesus. और उसकी गवाही के वचन को लेकर हम जाएं ताकि सारे लोगों को बताएं और वो यीशु के ऊपर विश्वास करें। Would you surrender your life to Jesus? आइए अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं। Father, पिता, thank you for the tree of life. जीवन के पेड़ के लिए धन्यवाद। As we have our sins forgiven, हाँ, हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। you are making us enter and receive the fruits and the leaves of the tree of life. आप हमें इस जीवन के पेड़ के पास लेकर जाते हैं, उसके पत्तों में से चंगाई देते हैं और इसके फल खाने लगाते हैं। Let thy children live in the name of Jesus. प्रभु, आपकी संतान यीशु के नाम के साथ जिए Let their desires in their life be fulfilled. कि इनके जीवन की जो लालसाएं, इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। Let them be victorious in everything. ये हर एक बात में विजयी हो जाएं। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Precious brother Julius Das, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. मेरे प्यारे भाई जूलियस दास, आपकी धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए एक आशीष का कारण है। According to Deuteronomy 15:4, in the land the Lord is giving you to possess as your inheritance, He will richly bless you. व्यवस्था विवरण अध्याय 15:4 के अनुसार, जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। Father, bless brother Julius and sister Anjana with divine blessings in the family, all the peace and heavenly presence and good health. पिता भाई जूलियस और बहन अंजना को परिवार में ईश्वरीय आशीषें, शांति, स्वर्गीय उपस्थिति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। Bless Johannes Joy Das with a wonderful life partner, Lord. Establish Johannes with a golden future in Jesus' name. प्रभु जोहनिस जॉय दास को एक अद्भुत जीवन साथी प्रदान करें। जोहनिस को एक सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर करें। यीशु के नाम से Amen. God bless you.